आपकी होस्ट तंजीला मंजूर। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स ऑफ द डेफ, जहां एक सेमिनार कलर्स थेरेपी एंड कलर साइकोलॉजी के नाम से मुनक्किद किया गया है और इसमें हमें बताया गया है कि कलर्स हमारी ज़िंदगी में किस कदर इफेक्टिव हैं और बहुत जल्द हम इन कलर्स के थ्रू मेडिसिन से निजात हासिल कर लेंगे। वो कैसे हासिल करेंगे ये हमें बताती हैं डॉक्टर समीना। आइए आपको लेके चलते हैं सेमिनार की तरफ। पहले बच्चों का वो रंगों की कमी का जो एस्पेक्ट है ना वो तलाश कर लीजिए कि इस बच्चे के अंदर कौन सा रंग कम है, इस बच्चे के अंदर वही डिजीज होगी जो सिर्फ रंग से रिलेटेड बैकग्राउंड के साथ है, उनको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि जो लर्निंग हमें साइकोलॉजी की दी जा रही है यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि PU है, GCU है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे दोनों यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिला और मैंने बहुत कुछ लर्न किया उधर से। लेकिन एक बात जो मैंने सीखी वो ये कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पर पेशेंट्स के साथ, उनमें से मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने मगरिब से ली है। तो कलर्स अपनी एक फिलॉसफी है, क्योंकि साइकोलॉजी फिलॉसफी से निकला हुआ एक ड्राइव, एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की। तो उन्हीं कलर्स के अंदर उनकी एक साइकोलॉजी है। इन कलर्स के जो हमारे बिहेवियर के ऊपर असरात होते हैं, जैसे कि उसी की बात हो रही है। और आई थिंक सो आपने बहुत देर से ये गुफ्तगू सुनी, आप डेफिनेटली अब इस वक्त तो कहा भी गए होंगे, मैं और ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि डॉक्टर शिलाल हारून भुट्टा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्टूडेंट्स, सलाम सबसे पहले उन स्टूडेंट को जो बड़े सब्र और तहम्मुल से ये खूबसूरत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव लेक्चर सुन रहे थे। मुझे आज के ज़माने में हमारे पास टाइम नहीं है अच्छी अच्छी बातें करने का, सुनने का, किसी का नॉलेज शेयर करने का। बाहिम्मत है वो लोग जो आज किसी की बातें सुनते हैं, अच्छी बातें हैं, नॉलेज है। अब दूसरी शीट फराग के लिए है अंदाज में लोगों के बारे में अपना लेक्चर दिया जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। जी मैम, हमें बताइएगा कि आप कलर थेरेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगी और आपने ये इतना इल्म कैसे हासिल किया? कलर थेरेपी असल में सेंचुरीज़ ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाकिस्तान में इसको ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने मुतारिफ़ करवाया। तो मेरी जो फ़र्स्ट नॉलेज है वो भी उन्हीं की जानिब से ही है। उन्होंने इसमें गाइडेंस दी और मैंने इसको साइंसी तौर पर ये प्रूव किया कि कलर थेरेपी से किस तरीके से साइंसी बुनियादों पर इलाज मुआलजा मुमकिन है। और इसमें अब मैंने जितना भी काम किया है उसकी बुनियाद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की किताब कलर थेरेपी से ली गई है। मैम, हमें जो आपने कलर्स के बारे में बताया, क्या ये आपके अपने बच्चे भी इस बात को मानते हैं कि कलर्स वाकई इफेक्टिव होते हैं हमारी लाइफ के लिए, वो अफेक्ट करते हैं इतना ही, या वो कहते हैं नहीं मम्मा ये क्या आप हर वक्त हमें कलर्स का बताती रहती हैं? मेरी बेटी माशाल्लाह डॉक्टरी पढ़ रही है और वो इस चीज़ को हतमी तौर पर मानती भी है और अब अपने साथियों को बताती भी है। बल्कि एक रिसर्च पेपर में वो एक कोऑथर भी है मेरे साथ, जिसमें हमने इकोलाई पर काम किया और अब एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला पर काम किया। तो कलर्स ने जब इस हवाले से एक इफ़ेक्ट देते हैं तो ला मुहाला बच्चे उनके उस्ताद भी माशाल्लाह मानते हैं कि कलर से इलाज मुआलजा मुमकिन है। जी जमशेद सर, आज आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कलर्स थेरेपी और कलर साइकोलॉजी के बारे में? आज हमने ये पहली दफ़ा लेक्चर सुना कलर्स के बारे के अंदर। सुना तो बहुत था कि कलर्स के साथ इलाज भी मुमकिन है और उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, लेकिन मैडम समीना ने बड़ी तफसील से जो इसमें PhD इन्होंने की है और वो कलर्स के बारे में बड़ी खूबी उन्होंने हम सबको आगाही दी और हमें वाकई ये पता चला कि कलर्स इंसान की ज़िंदगी में असरअंदाज होते हैं। और अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई बीमारी ऐसी आ जाए कि जिसका एलोपैथिक या होम्योपैथिक में कोई इलाज मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने ये भी बताया है कि वो कलर्स के ज़रिए उसका इलाज मुमकिन बना सकते हैं।
بٹا سر آپ اتنے اچھے اچھے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ کیسے آتا ہے کہ آج یہ ایونٹس ہونا چاہیے, یہ اتنے انفارمیٹک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایکچولی یہ میری ذمہ داری ہے بینگ اے پرنسپل آف دا کالج, اور مجھے ویسے بھی 30 سال ہو گئے اسپیشل ایجوکیشن میں. اور آج کا جو ٹاپک تھا کلر تھراپی جو ہے, بڑا ایک نیا آئیڈیا تھا. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے فرح, وہ لے کے آئی تھی. تو لازمی نیا علم حاصل کرنا چاہیے, ٹیچرس ٹریننگ کالج ہے تو اسٹوڈنٹ کو بھی آنا چاہیے. اور آج جیسے قدرت کے رنگ ہے اور یہ دنیا بڑی رنگین ہے, اور کلرز کے ساتھ ہی ہماری سائیکو تھراپی بھی ہوتی ہے. اور آج یہ پتہ چلا کہ کلرز علاج کے لیے بھی عام چیز ہے, اور اسٹوڈنٹ کے لیے بڑی یوزفل تھی. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ ہم اسپیشل بچوں کا تھرو کلرز علاج کر سکتے ہیں. کلرز اپنے کمروں کا کلرز, آپ کے بیڈ روم کا کلرز, آپ کے ڈریسنگ جو ہے, جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ شوق رنگ پہنتے ہیں, جب بہار آتی ہے تو ہم کلرفل ڈریس پہنتے ہیں. اسی طرح جب ہم کہیں افسوس کے لیے جاتے ہیں تو وائٹ پہنتے ہیں. اور یہ تو دنیا ہی کلرز فل ہے. تو اس لیے آج کے ہی ہم نے سیمینار جو کیا ہے, ڈاکٹر سمینا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور بڑی اچھی انفارمیشن دی. تو سر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بہت جلد میڈیسن سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, یہ کلرز ہی ہماری ڈیزیزز کے لیے بینیفٹ دیں گے؟ بالکل جی, دنیا میں ریسرچ ہوتی رہتی ہیں, اور جس طرح ایلوپیتھی ہے اور اینٹی بایوٹک ہمیں دے کے ڈاکٹروں نے پیسے کے چکر میں, تو ہمیں بچوں کو اور لوگوں کو اتنا زیادہ کمپلیکیشن کر دی ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹس بہت زیادہ پڑ رہے ہیں. اس لیے آلٹرنیٹیو میڈیسن جو ہے اس پہ زور دیا جا رہا ہے. میشن سے ہے, حکمت بھی ہے, ایلوپیتھی ہومیوپیتھک بھی ہے, اور اب یہ کلر تھراپی آ گئی ہے. اس کو اگر مزید اس کو ہم لے کے آئیں آگے پریکٹیکل لائف میں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی یوزفل ہوگی. سر آپ کلر تھراپی اور کلر سائیکولوجی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ بالکل جی, اس کو نیا نالج ہے, ویسے تو چل رہا تھا پاکستان میں نیا, تو اس کو آنا چاہیے, امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں مزید ریسرچ ہونی چاہیے, اس کے بارے میں مزید کلاسز ہونی چاہیے, اس کے کورسز ہونے چاہیے, تاکہ پراپر ہم لوگوں کو اویئرنیس پیدا کر سکیں. تاکہ وہ یہ نہ ہوگا جی بغیر سوچے سمجھے جیسا کہ ہم ہیں کہ ایک چیز آ گئی ہے تو ہم شروع کر دیتے, لیکن نہیں, اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہو, ریسرچ کے مطابق ہم لوگ اس پہ عمل کریں تو یہ ایک فائدہ مند چیز ہے. ناظرین, آپ نے کلر سائیکولوجی اینڈ کلر تھراپی کے بارے میں جانا جو ڈاکٹر سمینا نے آپ کو بتایا, اور اسی طرح بہت سی شخصیات نے آپ کو اس کلرز کے بارے میں آگاہی دی اور بتایا کہ کس طرح یہ ڈیزیزز کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے. ناظرین, ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو لیکچرز ہیں یہ نالج صرف اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر قید ہو کے رہ چکا ہے. دیہات میں جہاں اس کی شدید ضرورت ہے وہاں ابھی بھی یہ علم نہیں پہنچایا جاتا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ علم کس قدر دیہاتوں میں پہنچایا جائے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ تنزیلہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.